दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 22 जनवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफी कुछ इंपोर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, परंतु उसके पहले आपको बताना चाहूंगा 2021 के पूरे साल के करंट अफेयर की अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ साथ इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल है दोस्तों, उसका गठन कर दिया गया है। जी हाँ, राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल का गठन कर दिया गया है। तो यह किसकी अध्यक्षता में किया गया है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो। इसके साथ ही साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक योजना चलाई गई है स्पेशली आदिवासी महिलाओं के लिए, उन्हें पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए यह योजना चलाई गई है। तो उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के साल भर के अवार्ड भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। साल भर में मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी डिसीजन लिए गए हैं उनकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। और एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जो प्रत्येक जिले के लिए एक उत्पाद निर्धारित किया गया है उसकी जानकारी भी आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सहरिया, बेंगा और भारिया जनजाति की कितनी बहनों के खाते में पोषण भत्ते के 2309,69 जो रुपए हैं वह सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर किए? आपका ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों 23,09,969 बहनों के दोस्तों। इसके बाद 5,000 बहनों के, 23 लाख बहनों के या फिर 22,000 बहनों के। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। अर्थात इतने जो हमारी जनजातीय बहनें हैं उनके लिए पोषण आहार के लिए यह जो राशि है वह वितरित की जाएगी। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो सहरिया, बेंगा और भारिया मध्य प्रदेश की दोस्तों 3 सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं। याद रखिए, कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है तो इन तीनों में से एक ना एक जनजाति का नाम आपको वहां पर मिल जाएगा। और अगर आपको क्रम से भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियां कौन सी हैं दोस्तों, तो यही तीनों जनजातियां मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत आती हैं। चलिए आपको मैप के माध्यम से बता देता हूं कि इन जो जनजातियां हैं इनका जो ज्योग्राफिकल रूप से है कहां पर यह विस्तृत है। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में दोस्तों आपकी सहरिया जनजाति मिलेगी। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में आपको कौन सी जनजाति मिलेगी दोस्तों? सहरिया जनजाति मिलेगी। मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जो आप देखें, उत्तर दक्षिणी सॉरी दोस्तों, जो दक्षिणी क्षेत्र देखेंगे छिंदवाड़ा वाला जो जिला है वहीं पर आपको केवल जो पातालकोट है वहां पर आपको भारिया जनजाति देखने को मिलेगी दोस्तों। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में आपको बेगा जनजाति आप यहां पर देखेंगे दोस्तों, मंडला जिला है जो, वहां पर आपको दोस्तों बेंगा जनजाति अधिकतम संक्रेदित मिलेगी। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाती है। चलिए मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 20% अर्थात 21% के समथिंग यहां पर जनसंख्या मिलती है, जनजातीय जनसंख्या। इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? धार है। याद रखिए, सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या कहां पर है? धार में है दोस्तों। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है दोस्तों? बड़वानी है। याद रखिए, पहले नंबर पर धार, यहां पर मैं जनसंख्या की बात कर रहा हूं, प्रतिशत की बात इसके बाद में करेंगे। तो आपको पहले क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं कि सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश के किस जिले में दोस्तों? तो धार जिले में, उसके बाद बड़वानी में है और इसके बाद झाबुआ है और उसके बाद है आपका छिंदवाड़ा। तो यह 4 जिले होगा जहां पर सबसे अधिक एसटी अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो जनसंख्या है वह पाई जाती है। अब हम देखते हैं सबसे अधिक प्रतिशत, जी हां, आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक किस जिले में है, तो इसको आपको याद रखना है। तो आदिवासी जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत अगर कहीं पर है तो वह है आपका अलीराजपुर में है। याद रखिए दोस्तों, कहां पर है? अलीराजपुर में है दोस्तों सबसे अधिक अगर कहीं पर जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत है तो कहां पर है? अलीराजपुर। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद सेकंड जिला कौन सा है? उसके बाद देखेंगे दोस्तों झाबुआ। सेकंड जिला कौन सा है? झाबुआ। फिर उसके बाद है बड़वानी और इसके बाद है फिर डिंडोरी। तो यह हो गया क्रम जनजातीय जनसंख्या का। अब हम बात करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट की, अनुसूचित जाति की बात कर लेते हैं। तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहां पर सबसे अधिक है दोस्तों? इंदौर में है। कहां पर है? इंदौर में है। और प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक कहां पर है? बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में दोस्तों एससी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। और मध्य प्रदेश में टोटल इसका परसेंट कितना है? 15% जनसंख्या मध्य प्रदेश की
SC के अंतर्गत आती है, तो इसको आपको याद रखना है। दीज ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेट आई टेल यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सहरिया बेंगा और भारिया जनजातीय बहनों के खाते में यह पूरी की पूरी राशि और पोषण भत्ते जो ट्रांसफर किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आजाद हिंद फौज कॉन्सेप्ट पार्क का निर्माण कहां पर होगा। जी हां, आजाद हिंद फौज के नाम पर जो कॉन्सेप्ट पार्क है दोस्तों, उसको डेवलप किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के किस शहर में से डेवलप किया जा रहा है। परंतु उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, आजाद हिंद फौज के संस्थापक जो कि हमारे माननीय सुभाष चंद्र बोस जी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों, और इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना तो दोस्तों किसी और ने की थी, परंतु उसके बाद इनको कमान मिली थी, तो आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी को मध्य प्रदेश की किस जेल में बंद रखा गया था दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जेल में उन्हें बंद रखा गया था। वहीं पर उनका संग्रहालय भी बनाया जा रहा है, जो कि आम पर्यटकों के लिए ओपन किया जाएगा, तो इसको याद रखना है। इसके साथ ही साथ 1939 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इंदौर से उनका काफी बड़ा लगाव था। 1939 में दोस्तों त्रिपुरा में जो कांग्रेस का 52वां अधिवेशन हुआ था दोस्तों, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 29 जनवरी वह डेट थी जब यहां पर 52वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसमें दोस्तों इन्हें चेयरमैन बनाया गया था, अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था, किन्हें दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी को, तो याद रखिए। अब हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, कहां पर आजाद हिंद फौज के जो कॉन्सेप्ट है उस पर पार्क का डेवलप किया जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, ऑप्शन नंबर 2 है इंदौर में, जबलपुर में, या फिर रतलाम में। इसका राइट आंसर है दोस्तों जबलपुर, नहीं, भोपाल इसका राइट आंसर है। याद रखिए दोस्तों, भोपाल में आजाद हिंद फौज का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पार्क है उसे डेवलप किया जा रहा है, और जबलपुर का मैंने पूरा का पूरा बता ही दिया आपको क्या संबंध है जबलपुर से उनका। और मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नीमच से हुई थी। कहां से हुई थी? नीमच से हुई थी। और हमारे मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी दोस्तों? विदिशा से हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? विदिशा से हुई थी। इसको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दीज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट। रतलाम में क्या है दोस्तों? अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है, और भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। 1972 में भोपाल को क्या बनाया गया था दोस्तों? जिला बनाया गया था। नवाबों की नगरी भी इसे कहा जाता है, और इसके बाद में जो ताल की नगरी भी इसे कहा जाता है, झीलों का शहर भी इसे कहा जाता है, और राजा भोज की नगरी भी इसे ही कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। और इंदौर को लगातार 5 बार मिल चुका है स्वच्छता सर्वेक्षण। 2017 में मिला था प्रथम बार, तब से लगातार 5 बार मिल चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। और स्वच्छता सर्वेक्षण की जो स्कीम है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री चौहान करेंगे सुभाष नगर आरओपी का लोकार्पण भी करेंगे दोस्तों, ओवरब्रिज का लोकार्पण किया जा रहा है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। और आजाद हिंद फौज पर जो कॉन्सेप्ट पार्क है इसका भूमि पूजन भी कौन करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमुख पर्यटक स्थलों में शामिल हो राहतगढ़, जो किसने कहा दोस्तों? यह कहा है हमारे गोविंद सिंह राजपूत जी ने कहा है, और यह किस जिले में आता है? जी हाँ दोस्तों, राहतगढ़ इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली यहां से काफी सारे क्वेश्चन भी निकलते हैं। काफी बार यहाँ का एक पर्यटक स्थल है वाटरफॉल भालकुंड जिसका नाम है, उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और हिस्ट्री से भी इसका जुड़ाव है दोस्तों। जो आदिल और फादिल थे दोस्तों 1857 की क्रांति में, उनको दोस्तों राहतगढ़ के किले पर फांसी दी गई थी हुरोज द्वारा। वही हुरोज है यह जनरल जिसका युद्ध हुआ था रानी लक्ष्मीबाई से। ग्वालियर के पास मुरार नामक जो दोस्तों जगह है, वहां पर इनके बीच में युद्ध हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई और आपके इस ह्यूरोज जनरल के बीच में हुआ था। और यह वही ह्यूरोज जनरल है जिसने आदिल और फादिल, जो कि महान क्रांतिकारी थे 1857 की क्रांति के दोस्तों, उन्हें फांसी दी थी राहतगढ़ के किले पर। तो याद रखिए। तो देखते हैं किस जिले में यह राहतगढ़ है? इंदौर, जबलपुर, सागर या फिर भोपाल? इसका राइट आंसर है दोस्तों राहतगढ़ सागर जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी 1946 में डॉक्टर हरि सिंह और जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कहां पर हुई थी? सागर में ही हुई थी, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं फटाफट से। प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल होगा राहतगढ़। मंत्री श्री राजपूत विभिन्न योजनाओं की उन्होंने समीक्षा। जो गोविंद सिंह राजपूत हैं दोस्तों, वह सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत यह आता है। और उन्होंने कहा कि राहतगढ़ को प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में संभाला जाएगा। श्री राजपूत सागर में राहतगढ़ वाटरफॉल, बस स्टैंड, वीना परियोजना के संबंध में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे दोस्तों। यह दोस्तों काफी बार एक कुछ पुलिस या मुझे रिमेंबर नहीं है किसी इसमें पूछा गया था एग्जाम में कि जो राहतगढ़ है वह किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, जो वाटरफॉल है वह किस नदी पर है? तो यह दोस्तों आपको याद रखना है, बीना रिवर पर यह है दोस्तों। और बीना और धसान यह सहायक नदियां किसकी हैं? बेतवा की हैं। और बेतवा का उद्गम कहां से होता है? रायसेन से होता है। सभी आसपास इंटरलिंक है दोस्तों, इसलिए आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं हमेशा कोशिश करता हूं एक से अधिक क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन से लिंक करके समझाया जाए। और जब भी आप इस तरीके से पढ़ने लगेंगे, यकीन मानिए दोस्तों, यू विल डेफिनेटली क्रैक एनी ऑफ एग्जाम। आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि जो किताबों में है, जो बुक्स में है, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा। क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा, परंतु
परंतु उससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए कोई भी चीज, कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप पढ़ते हैं उसे ब्रॉड सेंस में पढ़िए, यही डिमांड है आपके एग्जाम्स की। तो देखते हैं किस अभियान के तहत चयनित महाविद्यालय स्थानीय औद्योगिक इकाइयों के तहत करेंगे एमओयू। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान या फिर एक जिला एक उत्पाद योजना। इसका राइट आंसर है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के तहत दोस्तों मध्य प्रदेश के जो महाविद्यालय हैं वह एमओयू करेंगे। अब देखते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत चयनित कितने महाविद्यालय स्थानीय औद्योगिक इकाइयों के साथ करेंगे एमओयू। 200 महाविद्यालय, 300 महाविद्यालय, 21 महाविद्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 200 महाविद्यालय दोस्तों करेंगे एमओयू। किसके अंतर्गत? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के चयन के अंतर्गत। अब देखते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तक के तहत चयनित 200 महाविद्यालय स्थानीय औद्योगिक इकाइयों के साथ करेंगे एमओयू। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत चयनित 200 महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोजगार और स्वरोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से एमओयू किए जाने का निर्णय लिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आज का। राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? मुख्यमंत्री जी, मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल, गोविंद सिंह मंत्री या फिर गोपाल भार्गव। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल, जो कि पशुपालन मंत्री भी है मध्य प्रदेश को, उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया है राज्य पशु कल्याण मंडल। देखते हैं राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल गठित किया गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं जो श्री प्रेम सिंह पटेल की अध्यक्षता में राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल का गठन कर दिया गया है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आज के आपके क्वेश्चन है नगरीय निकाय में मास्क की है जिंदगी अभियान कब से शुरू होगा? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर ओडीएफ प्रमाणीकरण वाटर प्लस श्रेणी में रहा प्रथम? और इसी शहर में दोस्तों लाइट हाउस योजना का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो आप लोग जरूर इसका आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।